Hello, boys and girls, and all the lovers of English. Welcome to the place where we simplify English and make it easy for you so that you can use it in your exam and, more importantly, beyond exam in your life to grow to the greater heights of success. So, thank you for joining in. और जैसा कि आपको पता है, दिस चैनल इज एंटायरली फॉर यू. सो इस चैनल की कहानी और हर एपिसोड की कहानी आपसे ही शुरू होती है और आप पे ही खत्म होती है. सो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो किससे संबंधित है. आज मैं कोई क्विज नहीं देने वाला हूं आपको. सो आई विल स्ट्रेट वे मूव टू द टॉपिक. सो जैसे मैंने कहा, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेक इंग्लिश इजी फॉर यू एंड दिस इज द पैशन प्रोजेक्ट. सो नो कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व. और मैं बाकी के एडटेक चैनल्स पे जो लोग चिल्ला चिल्ला के अपने कोड्स और कंसेशंस, मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं है. मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है दैट मैं इंग्लिश को आपके लिए जितना सिंपल हो सके उतना कर सकूं. राइट. सो लेट्स सी. सो ये जो टॉपिक है ऑफ कोर्स हिंदू से लिया गया है और बहुत ही स्पोर्टी टॉपिक है बिकॉज इट डील्स विद अ वेरी मेजर टूर्नामेंट ऑफ बैडमिंटन जिसको थॉमस रूबर कप के नाम से जाना जाता है. और यहाँ पे जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, वो क्या कह रहा है? ट्राइंग फॉर ए रिपीट, यानी हमने वो उपलब्धि जो हासिल की है क्या हम उसको रिपीट कर सकते हैं. और क्यों? बिकॉज इंडिया इज लुकिंग टू डिफेंड इट्स एस्टॉनिशिंग टाइटल विन इन मेंस बैडमिंटन. यानी हमने थॉमस कप में 2 साल पहले वी वर द विनर्स, तो क्या हम उस टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे एक बार फिर से? सो इसी से संबंधित यह टॉपिक है. और आपको मालूम है 2024 स्पोर्टिंग के लिहाज से एक बहुत बड़ा इवेंट है. राइट. और पेरिस ओलंपिक होंगे इस साल, जो कि स्पोर्ट्स जगत का सबसे बड़ा यह महाकुंभ है. लेट मी जस्ट मिनिमाइज माई सेल्फ और आपके कंटेंट को मैं बड़ा करता हूँ. राइट. तो ये ओलंपिक ईयर है 2024 और किसी भी बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन प्लेयर, इनफैक्ट किसी भी स्पोर्ट्स के लिए ओलंपिक जो है वो अल्टीमेट ड्रीम होता है कि वो जाए और ओलंपिक्स में जो है वो मेडल जीते फॉर हिमसेल्फ एंड मोर इम्पोर्टेंटली फॉर द कंट्री ऑल्सो. सिमिलरली बैडमिंटन के लिए वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ स्पोर्ट्स में देखा होगा आपने, कुछ स्पोर्ट्स की जो अपनी लीग्स हैं, अपना टूर्नामेंट्स हैं, वो ओलंपिक से भी बड़े होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, राइट, गोल्फ एंड एक्सेट्रा. लेकिन बैडमिंटन जैसे गेम में ओलंपिक पदक जीतना जो है वो ड्रीम कम ट्रू है. सो अब इंडियन प्लेयर्स को यह मौका मिला है कि पेरिस ओलंपिक से पहले एक बार फिर दुनिया के बैडमिंटन का ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट कॉम्पिटिशन, इसको हम बैडमिंटन का वर्ल्ड कप भी बोल सकते हैं, वो जो इस साल चेंगडू चाइना में हो रहा है. और यहाँ पे 2 देखे होंगे आपने, इसको थॉमस एंड ऊबर कप बोला जा रहा है. जो भी जीके प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई एम श्योर उनके लिए एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से मेंस के लिए कौन सा होता है और वेमेन के लिए कौन सा होता है आउट ऑफ थॉमस और ऊबर? है काफी सिंपल, बट फिर भी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है. जैसे मैंने कहा, इसको डी फैक्टो वर्ल्ड कप ऑफ बैडमिंटन मान सकते हैं. डी फैक्टो आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है. यानी कि भले मतलब यही एक चैंपियनशिप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन में, यानी वर्ल्ड कप के बराबर इसको आप मान सकते हैं. देन बाइनियल चैंपियनशिप became an indelible part of the national consciousness. अब ये बाइनियल मींस 2 साल में होने वाला एक चैंपियनशिप है. और पिछली बार ये ट्रॉफी जो है वो इंडियन मेन टीम ने जीती थी 2022 में, और 2024 यानी इस बार ये चैंपियनशिप ऑलरेडी चल रही है अभी, इसमें भी वो जो है वो हिस्ट्री को रिपीट कर सकते हैं. और ये पॉसिबल है कि वो लोग जो हमारी मेंस टीम है वो जीते. और इस बार हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट है मेन का. एच.एस. प्रणॉय, लक्ष्य सेन, स्वस्तिक राज, चिराग सेठी, जिनको थोड़ा बहुत भी बैडमिंटन में इंटरेस्ट होगा, आई एम श्योर इन प्लेयर्स को आप जानते होंगे. और ये जो थॉमस कप है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने कॉम्पिटिटिव मेटल को, यानी अपनी शक्ति का जो है वो परीक्षण और प्रदर्शन दोनों कर सकें बिफोर द पेरिस ओलंपिक्स. ओके,
जिन्होंने भी इन प्लेयर्स को कभी नहीं देखा है, तो सबसे ऊपर एच.एस. प्रणॉय हैं इन द फ्लोरेसेंट टी शर्ट, नीचे ऑन द लेफ्ट चिराग, यानी मेरे लेफ्ट में चिराग हैं, देन राइट में स्वस्तिक राज हैं और नीचे लक्ष्य सेन है। ये हमारे करंट और फ्यूचर बैडमिंटन स्टार्स हैं। अब 2 साल पहले ये चिराग और स्वस्तिक ने जो है डबल्स जीता था, और उनके लिए जैसे ही वो जीते उसके लिए, उसके बाद उन्होंने इस टूर्नामेंट ने ना उनके लिए एक स्प्रिंग बोर्ड यानी उनको और उछाल दी, और उसके बाद यहीं से वो एशियन गेम्स का डबल गोल्ड जीते, और पहली बार उन्होंने हिस्टोरिक टीम सिल्वर जीता, और हिंदुस्तान के वो पहले प्लेयर बने डबल्स में जिन्होंने वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग ली इतने सालों में। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है थॉमस कप में जीतना या अच्छा परफॉर्म करना। देन प्रणॉय जो हैं वो इंडिया के नंबर 1 सिंगल्स प्लेयर हैं, एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं, और वो कोशिश करेंगे कि वो चिराग और स्वस्तिक राज से इंस्पायर होके इस बार जो है वो फिर से थॉमस कप को जीते। उनके लिए ये साल उतना अच्छा नहीं लगा रहा है, तो पर्सनल परफॉर्मेंस, तो ये मौका है कि वो थॉमस कप में अच्छी परफॉर्मेंस करके अपने फॉर्म को भी सुधार सकते हैं, एंड ही कैन अगेन प्रूव दैट व्हाई ही इज नंबर 1 प्लेयर। अब लक्ष्य सेन एक राइजिंग स्टार हैं बैडमिंटन के, राइट, और अपने पहले ओलंपिक में जाने वाले हैं वो, सो उससे पहले एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की पिच मिलेगी उन्हें, कोर्ट मिलेगा बिफोर ही कैन गो एंड प्ले इन द पेरिस ओलंपिक्स। ओके, आइए अब वुमेन्स टीम की बात करते हैं। तो इस बार वुमेन्स टीम जो है वो स्टार प्लेयर्स नहीं है उसमें। स्टार प्लेयर्स का मतलब पीवी सिंधु जिनको आप ऑलमोस्ट सब जानते हैं, ओलंपिक की विजेता हैं। देन अश्विनी पोनप्पा बहुत सालों से खेल रही हैं इंडिया के लिए, राइट, और उनके साथ तनिषा क्रस्टो, ये एक न्यू फेस है। सो ये इन लोगों ने इस बार ब्रेक लिया है, और ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जो कि इन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल से मिलता है। इनका जो बैडमिंटन का कैलेंडर है वो इतना बिजी रहता है कि उसके बीच से टाइम निकालना काफी मुश्किल होता है। तो इन्होंने ऊबर कप वुमेन्स के लिए, जो मैंने सवाल पूछा था, तो थॉमस कप मेन के लिए होता है, और वुमेन के लिए इट इज, और फीमेल के लिए इट इज ऊबर कप। सो इन खिलाड़ियों ने इसके ऊपर जो है अपनी प्री ओलंपिक ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी है, और सही भी है। और इनका कैलेंडर जो है वो चौके ब्लॉक यानी फुल रहता है पूरे साल, तो उसमें से डेडिकेटेड ट्रेनिंग के लिए कोई टाइम निकालना, जनरली इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ, आपको कोई टूर्नामेंट मिस करना पड़ता है तभी आप वो कर पाते हैं। तो इन्होंने उस पर प्राथमिकता दी है। और वहीं पे जो हमारी न्यूज, इसका बेनिफिट किसको मिला? जो हमारी राइजिंग स्टार्स हैं, न्यूबीज हैं, न्यू कमर्स हैं या इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उनको मिला। और शायद आप इनमें से बहुत कम को जानते होंगे, बट आई नो यू मे सरप्राइज मी आल्सो दैट many of you would know these rising stars of the female badminton turf। तो इस बार का जो ऊबर कप है उसमें इंडिया का नेतृत्व जो है वो अनमोल खर्ब कर रही हैं, जो सिर्फ मात्र 17 साल की हैं। आपने देखा होगा पिछले कई एपिसोड से या एडिटोरियल से हम 17 साल के लोगों की बहुत बातें कर रहे हैं, चाहे वो चेस के चैंपियन हो युकेश, राइट, और अब हम बैडमिंटन में। सो there's a lot of pressure on you guys to perform and get success, the desired success at an early age, because already बहुत लोग ऐसा कर चुके हैं। सो इस बार की उम्मीद है अनमोल खर्ब से हैं, 17 साल की, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया इंडिया को एशिया टीम चैंपियनशिप जिताने के लिए फेब 2024 में। देन ईशा रानी बरुआ मात्र 20 साल की हैं, डिब्रूगढ़ की, और इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो इनसे भी एक्सपेक्टेशन है। और इसके अलावा अश्मिता चालिया 24 साल की हैं जो, तो इनसे भी बहुत उम्मीद है। सो पुराने प्लेयर्स ने नए प्लेयर्स को ऊबर कप में खेलने का मौका दिया है, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो मेंस ने किया था लास्ट ईयर, आई मीन 2022 में लास्ट एडिशन में, इस बार मौका है कि जो हमारी फीमेल टीम है वो भी ऊबर कप जीत करके देश को एक और अच्छी सौगात दे पेरिस ओलंपिक से पहले। अब ये जो टूर्नामेंट है, टर्नी मींस टूर्नामेंट, ये जो टूर्नामेंट है वो उस टाइम पे आया है जब इंडिया की जो बैडमिंटन टीम है
वो अपनी रीस्टॉकिंग कर रही है, मींस पुराने प्लेयर अब धीरे-धीरे फेड हो रहे हैं और नए इमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ये भी एक मौका है जहाँ पे इंडिया अपने नए राइजिंग स्टार्स को ढूँढ सकता है या पा सकता है। अब जो हमारी स्पेशली जो हमारी सिंगल्स की जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगी, तो अभी फिलहाल सिंगल्स में सिर्फ पीवी संधू सिंधु हैं, देन साइना नेहवाल ऑलमोस्ट अब क्लोजर टू रिटायरमेंट है, तो उन्होंने कहा है कि वो ओलंपिक के लिए भागीदारी की रेस में हैं, बट फिर भी तो जब तक साइना नेहवाल अपनी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ती हैं और इनमें से कोई एक इमर्जिंग इन इन तीनों में से आता है, तो हमारे जो सिंगल्स फीमेल बैडमिंटनशिप है उसके लिए एक बहुत ही टेस्टेड प्लेयर हमें मिल जाएगा, राइट। सो अभी सिंधु और साइना के अलावा कोई ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं है हमारे पास, तो उबर कप की सफलता डिसाइड करेगी कि आगे आने वाले इस ओलंपिक्स में और अगले कुछ सालों में कोई ओलंपिक मेडल के कोई जो भी फीमेल उसमें हकदार और हमें मिलेंगी। ओके, तो अब सारा जो ध्यान है वो एक्चुअली मेंस टीम में है, जो चेंगडू, बिकॉज वो पहले जीत चुके हैं और इस बार उन्हें रिपीट करना है। लेकिन हमें कभी भी जो है अपनी फीमेल टीम को कम आंकना नहीं चाहिए या उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनकी बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है अभी तक के टूर्नामेंट में। वो ऑलरेडी कनाडा को और सिंगापुर को बैक टू बैक लगातार हरा के, वो भी बहुत अच्छी लीड से 4-1 से क्वालिफाई करके क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं और उन आगे भी जाने की बहुत उम्मीद है। सो जहां तक कि पूरी कंट्री का ध्यान मेंस टीम में है कि वो थॉमस कप की विक्ट्री को रिपीट करेंगे, लेकिन वी मे नॉट overlook the female team which may surprise us and can give us the gift of Uber Cup. So ये भी एक बहुत अभी बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी। तो यही है एडिटोरियल का सार, पूरा स्पोर्ट से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली बैडमिंटन से। एंड थॉमस उबर कप बैडमिंटन का गोल्ड कप है। सवालों के हिसाब से कहाँ हो रहा है, तो चेंगडू में हो रहा है, हर 2 साल में होता है, बाइनियल टूर्नामेंट है, राइट। थॉमस इन उबर कप फॉर मेन एंड वुमेन। तो जो उबर कप और थॉमस कप जीतता है, जनरली दे आर द डिफैक्टो किंग एंड क्वीन ऑफ बैडमिंटन इन द वर्ल्ड। ओके, सो अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका जानना जरूरी है। सो क्वाड्रीनियल यानी कि हर 4 साल में होने वाला, एवरी ऑकरिंग एवरी 4 इयर्स, 4 ईयरली, जैसे ओलंपिक्स है, ओलंपिक एक क्वाड्रीनियल इवेंट है, हर 4 साल में एक बार होता है। और इसके एंटोनिम्स तो कुछ नहीं, मतलब सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको बता दिया, जो इवेंट हर 4 साल की बजाय कोई एनुअल होता है, बाइनियल होता है, सेमी एनुअल। बाइनियल वर्ड भी हमने देखा है, वो यूज हुआ है लास्ट में, आप देख सकते हैं, मतलब ऑकरिंग एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में होने वाला कोई भी इवेंट है उसको बाइनियल इवेंट कहते हैं। होली ग्रेल यानी कि अल्टीमेट गोल, जहां जैसे कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना किसी भी एक नो स्पोर्ट्समैन का होली ग्रेल है, यानी द अल्टीमेट ड्रीम। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट प्राइज, अल्टीमेट गोल। उसके विपरीत क्या होगा? ऑर्डिनरी, कॉमन, मंडेन, मार्की। मार्की मतलब बहुत ही पॉपुलर इवेंट, जैसे थॉमस और उबर का बैडमिंटन के मार्की इवेंट्स हैं। आईपीएल क्रिकेट का मार्की इवेंट है। विंबलडन जो है वो लॉन टेनिस का मार्की इवेंट है। सो वेल नोन, पॉपुलर, फ्लैगशिप इवेंट। देन उसके विपरीत क्या होगा? लो प्रोफाइल इवेंट है, ऑब्सक्योर इवेंट है, अनफेमिलियर इवेंट है, अनपॉपुलर है, राइट। रेगुलर इवेंट है, मौकी नहीं है। डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब होता है भाई यही सत्य है, राइट, दिस इज एक्चुअल, दिस इज रियल, एग्जिस्टिंग। अब भले ही फॉर एग्जाम्पल कहीं पे या किसी कंट्री में मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर तो कोई है जो लीगली या बाय वोटिंग डिसाइड हुआ है, लेकिन असल में जो है वो पीछे से कोई और गवर्नमेंट चला रहा है, सिमिलरली कोई ऑर्गेनाइजेशन। सो उसको बोलते हैं हम डी फैक्टो, मतलब जिसका स्वामित्व है, जिसका एक्चुअल पे डंका बोलता है, वो है डी फैक्टो। भले उसको लीगली वो सही है या नहीं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्वामित्व उसका है, भले उसकी लीगल बैकिंग हो या ना हो, दैट इज कॉल्ड डी फैक्टो। इसी के विपरीत जो वर्ड होता है वो होता है डी ज्योरे, और डी ज्योरे का मतलब होता है लीगली, मतलब कानून के हिसाब से, राइटफुली जिसका भी स्वामित्व हो या जिसका भी अधिकार हो, जिसका नॉमिनेशन हो, जिसका अपॉइंटमेंट हो,
राइट. सो वो होता है डी जोरे. डी जोरे मीन्स जो लीगली जिसको अधिकार मिला है, डी फैक्टो मीन्स वास्तविक जिसका है. बाइनियल हमने डिस्कस किया, 2 साल में एक बार होने वाला. अगले कुछ वर्ड देखते हैं, आज इसमें काफी वर्ड्स हैं. सो इनडेलिबल यानी परमानेंट, जिसको मिटा नहीं सकते. इनएराडिकेबल, अनफॉरगेटेबल, जैसे कि जब हम इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो जो इंक लगाई जाती है इनडेलिबल होती है, आसानी से उतरती नहीं है, काफी टाइम लगता है. तो दिस इज अ करंट एग्जांपल. और इसके विपरीत क्या होगा? इरेजेबल, जिसको आसानी से मिटाया जा सके. टेम्परेरी, फॉरगेटेबल. मेडन, मेडन मतलब पहला, इनिशियल, इनॉग्रल, राइट. यानी हो सकता है कि अब लक्ष्य सेन का ये मेडन ओलंपिक्स है, इनॉग्रल ओलंपिक यानी पहला ओलंपिक है उनका. और इसके अलावा मतलब रेगुलर है, रिपीटेड है, वो इसके विपरीत हो सकता है. स्प्रिंग बोर्ड यानी कि लॉन्च पैड, प्लेटफॉर्म, स्टार्टिंग पॉइंट. जैसे कि जब जो भी हम रॉकेट्स फायर होते हैं इसरो के, तो लॉन्च पैड आप यू वर्ड देखते होंगे कि ये लॉन्च हो रहा है वहां से. तो एनी प्लेटफॉर्म विच गिव्स समवन पुश टू मूव अप. सो आप नो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इफ यू स्टडी द राइट मटेरियल, राइट, एंड यू क्रैक the best exam or you go to the topmost college. आप जिस भी फील्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके जब आप टॉप मोस्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वो आपके लिए एक लॉन्च पैड, स्प्रिंग बोर्ड देगा ताकि आप लाइफ में बहुत सुपर डुपर ऊपर जा सकें. इसके विपरीत क्या होगा? बैरियर, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस. चौके ब्लॉक मतलब कि एकदम भरा हुआ, फुल पैक्ड, क्राउडेड. यानी आईपीएल के मैच में जो स्टेडियम वो चौके ब्लॉक यानी पूरा भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फुल पैक, क्राउडेड. इसके विपरीत क्या है? एम्प्टी है, वेकेंट है, स्पार्स है. टर्नी, टर्नी मीन्स टूर्नामेंट, कॉन्टेस्ट, कंपटीशन. जैसे थॉमस एंड ऊबर कप क्या है? बैडमिंटन टॉर्नी है, यानी बैडमिंटन के टूर्नामेंट है, राइट. सो ये है. और देन एज ऑलवेज I say that keep believing in yourself and you are unstoppable and everything you dream. जो भी आप सोचते हैं वो बिल्कुल संभव है, right? So keep doing the hard work, be focused and never lose hope. And lastly, जैसा मैंने कहा that your feedback is very important. उसके basis पे ही हम जो है वो content में improvement ला सकते हैं, qualitative, quantitative. And this slide also gives me an opportunity to thank all my well-wishers, all the viewers, and especially those who give comment, and my friends and friends from the workplaces, beautiful organizations जहाँ पे मैं काम करता हूँ या कर चुका हूँ. Then my friends from the armed forces, who have become big shots as of now, and then of course my friends from the school days. So thank you so much. And lastly, इस पैशन प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है दैट मैं आप तक और हर उस श्रोता तक या भारत के नागरिक तक ये संदेश पहुंचा सकूं कि जहां पे भी आपको सिक्योरिटी का कोई भी स्टाफ मिले, गार्ड, सुपरवाइजर, एनीबडी आपकी सोसाइटी में, कॉलेजेस में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, wherever, please talk to them politely, give them little respect by talking to them nicely, give them that basic human dignity. That's the least they deserve. So इसी के साथ थैंक यू सो मच. और जैसा मैंने कहा, ये सीरीज, ये एपिसोड, ये पूरी जर्नी आपसे शुरू होती है और आप ही पे खत्म होगी. सिर्फ हम ये सपना देख कर ये सीरीज पे काम कर रहे हैं ताकि आप जो हैं वो इंग्लिश के सुपर हीरो बने और एग्जाम ही ना बल्कि जीवन के हर पायदान पे आप सर्वोत्तम स्थान पर रहें. इसी आशा, विश्वास और शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. गॉड ब्लेस. गॉड इज देयर विद यू एंड प्रभु इज देयर टू सपोर्ट यू. टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.